सब टॉपिक्स के तहत कंप्लीट भी किया था, लेकिन कुछ चीजें थी जो रह गई थी। तो आइए उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पिछली क्लास का मैं आपको रिकैप करवाऊंगी। हमने उसमें यह समझा था कि वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ एयर। हम हवा को देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम हवा को अपने इर्द गिर्द महसूस कर सकते हैं। और देयर इज नो प्लेस ऑन अर्थ वेयर वी कैन नॉट थिंक ऑफ एयर। हवा हर जगह है, हमारे इर्द गिर्द है। हमने एक्टिविटीज की मदद से ये समझा था कि हमारे इर्द गिर्द हवा है। देन वी ऑल्सो अंडरस्टूड दैट अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर विच इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। अर्थ के इर्द गिर्द हवा की एक लेयर है, जिसकी वजह से अर्थ पे जिंदगी मुमकिन है, पॉसिबल है, और उस लेयर ऑफ एयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। फिर हमने ये बात भी समझी थी कि एयर कोई एक सिंगल चीज नहीं है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग्स, गैसेस एज वेल एज सर्टेन थिंग्स। सो यहां से हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने आपको लिखा था, बोर्ड पे पढ़ाया था कि हवा जो है इट्स अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। व्हाट वर दे? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, other gases, water vapor, dust and smoke। तो अगर बच्चों आपको अपनी लास्ट क्लास याद आ रही होगी, हमने लिखा था और समझा था एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा कोई एक चीज नहीं है, एक गैस नहीं है, बल्कि हवा में बहुत सारी गैसेस हैं, जो कि मैंने आपके बोर्ड पे लिखा। इन सब का मिक्सचर इज बेसिकली एयर। और तब मैंने आपको बताया था कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में ये जानने की कोशिश करेंगे या छोटी छोटी एक्टिविटीज से समझने की कोशिश करेंगे क्या हवा में ये चीजें हकीकत में है कि नहीं है। तो बच्चों, हर किसी गैस को परखने के लिए, ये देखने के लिए कि ये हवा में है या नहीं है, बहुत आसान सी एक्टिविटीज होती हैं। और आपकी किताब में भी कुछ एक्टिविटीज को लिखा गया है। आपकी किताब ने स्टार्ट किया है वाटर वेपर के साथ। ना वाटर वेपर क्या चीज है? जब भी हम पानी को बॉईल करते हैं, दैट इज एट 100 डिग्री सेल्सियस जब पानी आ जाता है और हम इसको बॉईल करते हैं, हवा जो है, जो पानी है वो लिक्विड से वेपर में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। उस गैस को हम कहते हैं वाटर वेपर। नाउ ये वाटर वेपर भी हवा का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस बात को हम कैसे समझे, हम इस बात को क्यों माने कि हवा में वाटर वेपर है? अगेन, इसके लिए कोई मुश्किल एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। गर्मी का मौसम है, आप बहुत सारा जूस पीते रहते हैं, कभी कभी फ्रिज से लाके जूस में आइस क्यूब भी डालते हैं। आज भी आप ऐसा ही करेंगे। जाइए अपने फ्रिज को खोलिए, वहां से जूस एक गिलास में डालिए और 1, 2, 3 आइस क्यूब्स डालिए। अब इस गिलास को थोड़ी देर खड़ा रहने दीजिए। व्हाट विल यू ऑब्जर्व? जब आप ये करेंगे कि ग्लास के अंदर जूस डालेंगे और जूस के अंदर थोड़े से आइस क्यूब्स डालेंगे, तो अगर ये ग्लास है, ग्लास में आपने जूस डाला और जूस के अंदर आपने कुछ आइस क्यूब्स डाले, उससे क्या होगा? जो ये ग्लास की सरफेस है ठंडी हो जाएगी। जो आपकी ये शीशे की ग्लास की सरफेस है या स्टील की ग्लास, किसी भी ग्लास को आप ले लीजिए, उसकी जो ये सतह है, सरफेस है, ये ठंडी हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? हमको ये पता है एयर हर किसी जगह है, तो इस ग्लास के इर्द गिर्द भी हवा होगा। इस रूम में इस ग्लास के इर्द गिर्द भी हवा है। तो जैसे ही ये हवा इस ग्लास की इस ठंडी सरफेस से टकरा जाएगी, जैसे ही हवा, दिस एयर which is surrounding the glass, when it will come in contact with this surface of the glass, जब ये हवा ग्लास के इस ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आएगी, जो इस हवा में वाटर वेपर है, वो जो है इसके साथ टकरा के पानी में बदल जाएगा। और आप देखेंगे ग्लास की बाहर की तरफ से आपको पानी के छींटे नजर आएंगे। आपने तो बाहर से कोई पानी नहीं डाला था, तो ग्लास के बाहर की तरफ से ये पानी की छींटे कहां से आ गई? ये यहां से आई बच्चों की ग्लास के इर्द गिर्द जो हवा थी, जैसे ही ये कोल्ड सरफेस के साथ, ग्लास की ठंडी सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ गई, इसमें जो वाटर वेपर था, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट, वो कंडेंस हो गया, वो
कंडेंस हो गया। कंडेंस होने से मतलब है इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ गैस, इट चेंज्ड इनटू अ लिक्विड विच इज वाटर। दैट इज वाई हम ग्लास के इर्द गिर्द पानी की छोटी छोटी छींटे देखते हैं। तो जब भी हम आप नेक्स्ट टाइम ऐसा करोगे, जूस पियोगे, जूस में आइस क्यूब्स डालोगे, 2 मिनट के लिए ठहर जाइए, ग्लास के बाहर वाली साइड से आपको पानी की छींटे नजर आएंगी। वो कैसे आएंगी? क्योंकि ग्लास के इर्द गिर्द हवा है। जब ये हवा ग्लास की ठंडी सरफेस से टकराएगी, उसमें हवा में जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाएगा और पानी में बदल जाएगा। यानी ये छोटी सी एक्टिविटी इस बात का सबूत है कि हवा में वाटर वेपर है। तो हमने ये बात अंडरस्टैंड की कि हवा में जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर वेपर है, बिल्कुल है। हमने इस बात को एक्सपेरिमेंटली एक्टिविटी करके देखा। नव सवाल सीधा सा, ये वाटर वेपर कहां से आता है? वाटर वेपर बहुत तरीकों से आता है। सबसे पहले अर्थ पे सन की रोशनी आती है, सन की हीट आती है, उसकी वजह से अर्थ पे जहां जहां पानी के रिजर्वायर्स हैं, पानी के स्टोर हाउसेज हैं, उसमें से कुछ पानी भाप में यानी वाटर वेपर में बदल जाता है। और हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिनकी वजह से वाटर वेपर में बदल जाता है और वाटर वेपर बन जाता है, जो कि किस में ऐड हो जाता है? एयर में ऐड हो जाता है। लेकिन बच्चों याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि वाटर वेपर का कोई पर्टिकुलर अमाउंट जो है हवा में नहीं होता। आई कैन नॉट से कि ये इतना % होगा, ये इतना % होगा। ये टाइम टू टाइम वेरी करता जाएगा। अगर आज ब्राइट सनी डे है, काफी धूप है बाहर से, तो वाटर वेपर का कॉन्सेंट्रेशन हवा में बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारी इवेपोरेशन होगी, बहुत सारा पानी भाप में बदल जाएगा। लेकिन अगर बाहर से ठंड है, सन नहीं है, ब्राइट सनी डे नहीं है, तो ज्यादा इवेपोरेशन नहीं होगी। बाय इवेपोरेशन आई मीन बहुत सारा पानी जो है गैस में नहीं बदल पाएगा, वाटर वेपर में नहीं बदल पाएगा। तो उस दिन जो वाटर वेपर की कॉन्सेंट्रेशन हवा में होगी, कम होगी। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि हवा में वाटर वेपर है। हाँ, टाइम टू टाइम इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती रहती है। सो वी हैव अंडरस्टूड दैट एयर इज मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर। नाउ लेट्स ट्राई टू वेरीफाई अगेन। एक छोटी एक्टिविटी की मदद से हम वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या हवा में ऑक्सीजन है कि नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन पे। लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यू नो, छोटी क्लासेस से आपने पढ़ा है, ऑक्सीजन काफी इंपॉर्टेंट गैस है। ऑक्सीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस। लास्ट क्लास में मैंने बताया अप्रोक्सीमेट वैल्यू 21% है। हवा में 21% ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन काफी जरूरी गैस है, बिकॉज प्लांट्स, एनिमल्स में जो भी रेस्पिरेशन होती है, दैट इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ यस ऑक्सीजन। तो जो रेस्पिरेशन का फिनोमिना इंसानों के अंदर, प्लांट्स के अंदर भी होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन गैस बहुत जरूरी है। अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले, वी विल सफोकेट टू डेथ। अगर हम हवा ना अंदर ले और उस हवा में से किस चीज को ले, ऑक्सीजन को ना ले, तो वी विल सफोकेट टू डेथ। सो ऑक्सीजन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गैस बिकॉज इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन वो वाली लाइफ एक्टिविटी है, आपने अपने क्लास 5th में ये पढ़ा है, जिसके जरिए हमें खाने से एनर्जी निकालने का मौका मिलता है। हम जो डाइजेस्टेड फूड है उससे एनर्जी निकालते हैं और उस एनर्जी से फिर हम अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के सारे काम करते हैं। सो ऑक्सीजन इज नो डाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गैस। नाउ ऑक्सीजन के बारे में एक और बात जो आप लोगों को जाननी चाहिए कि जो कंबशन है, किसी भी चीज का जलना, वो मुमकिन ऑक्सीजन की वजह से है। सो ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। अगर कोई चीज जलती है तो हवा, ये तो अमूमन आपने सुना होगा कि आग जलाने में हवा का बड़ा रोल रहता है। हम कहते हैं कि हवा कीजिए तो आग और ज्यादा तेज जलेगी। तो हवा में बेसिकली कौन सी ऐसी चीज है जो किसी भी चीज को जलने में मदद करती है? दैट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एक इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी गैस होने के साथ साथ सपोर्टर ऑफ कंबशन भी है, जो कि आप आज से याद रखेंगे। नाउ हमने हल्के फुल्के से समझ लिया कि ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी गैस है, हवा में प्रेजेंट है, और जब हम सांस लेते हैं
जब हम सांस लेते हैं हम सिर्फ ऑक्सीजन अंदर नहीं लेते, हम सारी हवा अंदर लेते हैं। वी टेक द मिक्सचर ऑफ ऑल द गैसेस। लेकिन हमारी लंग्स की सरफेस पे ब्लड के साथ जिस गैस का एक्सचेंज होता है वो सिर्फ ऑक्सीजन का होता है। अब ये क्यों होता है बच्चों? इसमें पार्शियल प्रेशर का रोल है, जो कि आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पे उसको समझाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। नाउ आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि हम सांस जब लेते हैं अंदर, हम खाली ऑक्सीजन को अंदर नहीं लेते, हम एयर को एज अ होल, एज अ मिक्सचर लेते हैं। लेकिन लंग्स में ब्लड और लंग्स के दरमियान जिस गैस का एक्सचेंज होता है दैट इज ऑक्सीजन। दैट इज व्हाई वी से ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्रीदिंग। लेकिन जब हम ऐसा कहते हैं ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्रीदिंग, इसका यह मतलब नहीं है जब हम सांस लेते हैं तो हवा से सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। नहीं, नाक से जो हम एयर अंदर लेते हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। और लेकिन एक्सचेंज जो फिर हमारी ब्लड और लंग्स की सरफेस पे होता है वो सिर्फ ऑक्सीजन का होता है। नाउ और दूसरी बात, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। जो हम बार बार कहते हैं कि हवा आग को भड़काती है, कैसे भड़काती है? हवा के अंदर की एक गैस ऑक्सीजन होती है जो किसी भी चीज को जलने में मदद करती है। नाउ आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूछते हैं, मुझे सुनाई दे रहा है कि हम क्यों माने कि हवा में ऑक्सीजन है? क्या कोई एक्टिविटी है जो हमें इस बात का सबूत देगी कि जी हाँ हवा में ऑक्सीजन है? बिल्कुल है। तो हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे उस ऑक्सीजन की इस प्रॉपर्टी को लेके कि ऑक्सीजन जो है कंबस्शन का सपोर्टर है, किसी भी चीज को जलने में मदद करता है। इस प्रॉपर्टी को लेके हम एक एक्टिविटी करेंगे। अगेन माय एक्टिविटी इज वेरी वेरी सिंपल। आपको किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं। फिर से आप एक ट्रफ ऑफ वाटर लेंगे, एक की बजाय दो ले लीजिए। वी विल टेक ट्रफ ऑफ वाटर। कोई भी पतीला, स्टील का, ग्लास का, प्रेफरेबली इसमें आप ग्लास का इस्तेमाल कीजिए ताकि नजर आएगा सही से। तो हम दो ट्रफ्स ऑफ वाटर लेंगे, उनको पानी से भर देंगे। देन हम दो ग्लासेस लेंगे, एक ग्लास बड़ी लेंगे, एक ग्लास छोटी लेंगे। सो वी रिक्वायर 2 ट्रफ्स ऑफ वाटर, वी रिक्वायर ग्लासेस। हमको ग्लास की जरूरत पड़ेगी, एक बड़ी और एक छोटी। और वी विल रिक्वायर 2 कैंडल्स, हमें 2 कैंडल्स की जरूरत पड़ेगी, 2 मोमबत्तियां हमें चाहिए। वी विल रिक्वायर 2 कैंडल्स। तो 2 कैंडल्स की हमें जरूरत पड़ेगी, 2 ट्रफ्स ऑफ वाटर की हमें जरूरत पड़ेगी और 2 ग्लासों की हमें जरूरत पड़ेगी। अब अगेन द एक्टिविटी वेरी सिंपल। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके घर में अवेलेबल नहीं है। आपको 2 ग्लास चाहिए, 2 ट्रफ ऑफ वाटर चाहिए, 2 मोमबत्तियां चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स कैंडल को जलाने के लिए मैच स्टिक चाहिए। लेकिन जब आप कैंडल को जलाएंगे एज अ वार्निंग, एज अ मैटर ऑफ कॉशन, आप ये अपने बड़ों के सामने कीजिए। अगर आप कभी क्लास में कर रहे हैं तो टीचर के सुपरविजन के अंदर कीजिए। अब आपको क्या करना है, आप 2 ट्रफ ऑफ वाटर ले लीजिए, इसमें भी एक कैंडल रखिए। कीप 1 कैंडल इन दिस, उसको जलाइए। इसमें भी एक कैंडल रखिए, इसको भी जलाइए। दोनों ट्रफ्स में कैंडल जलेंगे, इसलिए जलेंगे क्योंकि कैंडल के इर्द गिर्द हवा है और हवा में ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन इसको जलने में मदद करेगा। सो बोथ द कैंडल्स विल स्टार्ट बर्निंग। थोड़ी देर बाद आप क्या करेंगे, एक कैंडल के ऊपर बड़ा वाला गिलास डाल देंगे, उलट देंगे, और दूसरे कैंडल के ऊपर छोटा वाला ग्लास उलट देंगे। तो एक के ऊपर हमने बड़ा वाला ग्लास उलट दिया और दूसरे के ऊपर हमने छोटा वाला ग्लास उलट दिया। नाउ व्हाट विल हैपन? सोचिए, कुछ टाइम लीजिए और सोचिए व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जब आप इस एक्टिविटी को करेंगे थोड़ी देर बाद आपको जो चीज नजर आएगी वो ये है कि सबसे पहले छोटे ग्लास में जो कैंडल थी वो बुझ जाएगी। द कैंडल विल गेट एक्सटिंग्विश, बुझ जाएगी और पानी जो है ग्लास के अंदर मूव करने लगेगा। पानी जो है ग्लास के अंदर मूव करने लगेगा और इसके कुछ टाइम के बाद इस ग्लास की भी कैंडल बुझ जाएगी और इसमें भी पानी अंदर आने लगेगा। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि कैंडल तो अच्छी खासी जल रही थी और हमने जब ग्लास उलट दी तब भी जल रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों कैंडल्स बुझ गई। भला ऐसा क्या हुआ? बच्चों,
जब हमने कैंडल के ऊपर ग्लास उलट दिया तो इस ग्लास में कुछ हवा थी, क्योंकि ये ग्लास बड़ा है तो इसमें ज्यादा हवा थी। इस ग्लास के अंदर भी कुछ हवा होगी, क्योंकि ग्लास छोटा है यानी इस ग्लास से इसमें हवा कम होगी। तो जैसे ही हम ग्लास इन कैंडल्स के ऊपर उलट देते हैं तो कैंडल्स गेट सराउंडेड बाय एयर, क्योंकि ग्लास के अंदर एयर थी। नाउ ये कैंडल जलने के लिए इस एयर में से, ग्लास के अंदर जो एयर है उसमें से ऑक्सीजन निकालेगा, खींचेगा और जलता रहेगा। तब तक जलता रहेगा जब तक इस हवा में जितनी ऑक्सीजन थी वो सब की सब खत्म ना हो जाए। जैसे ही सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी कैंडल बुझ जाएगा और पानी जो है ग्लास के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि कम हवा थी यानी कम ऑक्सीजन था, ये कैंडल सबसे पहले इसलिए बुझ गई क्योंकि इसकी ऑक्सीजन जल्दी जल्दी खत्म हो गई। यानी ये एक्टिविटी इस बात का इशारा है कि हवा में ऑक्सीजन है और इसी ऑक्सीजन के खत्म होने की वजह से कैंडल्स बुझ गई। यानी कोई ना कोई चीज ग्लास के अंदर जरूर ऐसी थी जो कैंडल को जलने में मदद कर रही थी, और जैसे ही ये चीज खत्म हो गई, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, कैंडल्स दोनों की दोनों बुझ गई। सो वो गैस और कोई गैस नहीं थी, वो गैस थी ऑक्सीजन। दैट गैस वाज ऑक्सीजन। तो इससे हमें यह पता चलता है ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। अब ये जो पानी अंदर आ रहा है, आप ये ना समझे यहाँ पे कि जितना ऑक्सीजन खत्म हो गया उसी ऑक्सीजन की जगह को लेने के लिए पानी अंदर आ रहा है, नहीं, इसका ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। ये गलती आप ना करें, इस कॉन्सेप्ट को लेके आगे ना जाएं। देखिए पानी क्यों अंदर आ रहा है, व्हाई द वाटर इज मूविंग इनसाइड द ग्लास। जैसे ही कैंडल बुझ जाएगी, when the candle will stop burning, कैंडल के इर्द गिर्द जो भी हवा थी जो अभी तक गर्म थी, गर्म इसलिए थी क्योंकि कैंडल जल रही थी, उसमें से हीट निकल रही थी, इसीलिए कैंडल के इर्द गिर्द जो हवा थी वो गर्म थी। लेकिन जैसे ही कैंडल बुझ जाएगी, ये जो इर्द गिर्द कैंडल की ये हवा है ये आप ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने की वजह से यहाँ एयर का प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ एयर का प्रेशर कम हो जाएगा, और उस एयर के प्रेशर की कम होने की वजह से ये पानी नीचे से ऊपर आएगा। बच्चों इस फिनोमेना को और बेहतरी से आप हायर क्लासेस में समझेंगे, लेकिन यहाँ पे जो बात आप याद रखेंगे वो ये बात है कि पानी इसलिए अंदर नहीं आ रहा है क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन की जगह खाली हो गई और उस जगह को लेने के लिए आ रहा है, नहीं, इसमें एक अलग ही चीज है, एयर के प्रेशर की बात है। एयर के ठंडे होने की वजह से प्रेशर कम हो जाता है और उसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये पानी जो है ऊपर की तरफ आ गया। सो इस एक्टिविटी से बच्चों हमने ये बात समझ ली कि हवा के अंदर ऑक्सीजन है। सो वी हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। देन नेक्स्ट जो चीज हमने देखी और समझी है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है। CO2 इसका सिंबल है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो हवा में बहुत सारे तरीकों से आती है। जब हम किसी चीज को जलाते हैं, जलाने की वजह से हवा में एक गैस ऐड होती है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं, सांस जब हम बाहर छोड़ते हैं उसमें एक गैस होती है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है हवा में अलग अलग वजहों से ऐड होती रहती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जहां जितना ज्यादा पोल्यूशन होगा वहां कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जरूरत से ज्यादा हो जाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल महदूद रहना चाहिए, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में रहना चाहिए। नाउ हम कैसे ये महसूस करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड है? आप कभी ऐसा कीजिए, बुखारी जब हम जलाते हैं खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए, थोड़ी देर बाद आपको सफोकेशन होने लगेगी, दम घुटने लगेगा। वो ऐसा होगा क्योंकि बुखारी में आग जल रही है और किसी भी चीज के जलाने से, मैंने आपको बोला, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड होती है, और उस गैस की वजह से, क्योंकि कमरे में वो गैस भर जाती है, उसकी वजह से हम सफोकेशन फील करते हैं। तो ये इस बात का सबूत रहा कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है। सिमिलरली अगर आप ये देखना चाहते हैं कि क्या हवा में डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत आसान है। आप एक ब्राइट सनी डे पे कमरा बंद कर दीजिए, उसके पर्दे फैला दीजिए, और फिर हल्के से एक पर्दा जो थोड़ा सा खोल दीजिए, और फिर जब आप देखेंगे, आप सीधे देखेंगे एक रे ऑफ लाइट कमरे में आती हुई। उस रे ऑफ लाइट में आप डस्ट पार्टिकल्स को तैरते हुए देखेंगे। तो अगर आप अंधेरे वाले कमरे में अचानक से लाइट
की एक रे जैसी डाल दें तो उस लाइट की रे तो पहले आपको सीधे दिखेगी और उस रे के अंदर आपको तैरते हुए डस्ट पार्टिकल्स नजर आएंगे। तो ये इस बात का सबूत है कि हवा में डस्ट पार्टिकल्स है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप देखिए अक्सर ट्रैफिक सिग्नल पे जो ट्रैफिक पर्सन्स खड़े होते हैं उनके मुंह पे एक मास्क लगा हुआ होता है। वो मास्क इसलिए होता है, वो अपने आप को इसी कार्बन डाइऑक्साइड और डस्ट के पार्टिकल से बचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो ये इनहेल ना करें। तो हम जब सांस लेते हैं उस हवा में भी तो डस्ट पार्टिकल हैं, वो भी तो हमारे अंदर जाके नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, वो बाल रोकते हैं इन डस्ट पार्टिकल्स को और हवा के अंदर आने नहीं देते हैं। तो बच्चों ये सबूत है उस बात का कि हवा जो है बहुत सारी गैसेस का बना है और हमने अलग अलग एक्टिविटीज के जरिए देखा कि हवा में जो है बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। हमने ऑब्जर्व किया एक्टिविटीज को और हमें सबूत मिले कि ये गैसेस हवा में प्रेजेंट है। नाउ नाइट्रोजन के लिए भी एक्टिविटी है, वो आप दोहराइए कैंडल वाली एक्टिविटी। उसमें पूरा ग्लास क्यों नहीं पानी से भर जाता? क्योंकि ग्लास में मैक्सिमम जगह जो है नाइट्रोजन से फिल्ड है और थोड़ी सी ही जगह खाली थी जिस जगह में पानी आ गया। पूरा पानी इसलिए नहीं आ पाता बिकॉज हवा ग्लास में अभी भी कोई चीज बहुत सारी क्वांटिटी में प्रेजेंट थी जो पानी को पूरा ग्लास के अंदर नहीं आने दे रही थी। दैट वाज नन अदर देन द गैस नाइट्रोजन। तो मिला हमें इस बात का भी सबूत कि हवा में नाइट्रोजन होता है। नाउ हवा में जो है ऑक्सीजन होता है, हर जगह होता है। ऑक्सीजन हवा में ही नहीं, ऑक्सीजन पानी में भी होता है और ऑक्सीजन जमीन में भी, सॉइल में भी होता है। या हम यूं कहें एयर इज प्रेजेंट इन वाटर ऑल्सो, पानी में भी हवा है और जमीन के अंदर भी हवा है। इसीलिए जो पानी के अंदर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, फिशेस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, वो वाला हवा, वो वाली गैस लेते हैं जो कि पानी में डिसॉल्व होती है। इसी तरीके से जमीन में, सॉइल में भी गैस होती है, हवा होती है और सॉइल में रहने वाले ऑर्गेनिज्म इसी गैस का इस्तेमाल करते हैं, इसी हवा का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स सॉइल के अंदर छेद करते हैं, बरोज करते हैं, जैसे रैबिट्स और स्नेक्स। इन छेदों की वजह से सॉइल के अंदर हवा आती जाती रहती है और उसमें रहने वाले ऑर्गेनिजम्स इस हवा को ले सकते हैं। और यही वजह है जब बारिश गिरती है ये गड्ढे, ये होल्स पानी से भर जाते हैं और हवा नीचे नहीं पहुंच पाती सॉइल में। लिहाजा अर्थवर्म्स जो सॉइल में रहते हैं उनको सफोकेशन फील होती है, तो वो हवा को लेने के लिए जमीन से बाहर आ जाते हैं। नाउ ये तो इस बात का सबूत रहा कि हवा हमारे इर्द गिर्द भी है, पानी में भी है और सॉइल में भी है। नाउ हवा में जो ऑक्सीजन खर्च होती है वो कहां से आती है? ये बैलेंस कैसे मेंटेन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का? देखिए ऑक्सीजन जो है हमें प्लांट से मिलती है, ऑक्सीजन हमें प्लांट्स देते हैं। आपने पढ़ा है ये क्लास 5th में, किस प्रोसेस के जरिए? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के जरिए। यहां हम उस प्रोसेस में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में बोलेंगे प्रोसेस। ये फोटोसिंथेसिस वो वाली प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं और इसमें एंड प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन रिलीज होता है। हवा में ऑक्सीजन पेड़ पौधे ऐड करते हैं और जब यही पेड़ पौधे, इंसान और एनिमल्स रेस्पायर करते हैं। फर्क ये कि हम दिन रात रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट सिर्फ रात को रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन के एंड पे हम बाहर जो गैस छोड़ते हैं दैट इज CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हवा में जो ये ऑक्सीजन खर्च होता है एड फोटोसिंथेसिस के जरिए होता है और इसी तरीके से हम इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और वापस क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हवा में जो है ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस किन दो प्रोसेसेस से मेंटेन रहता है? फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो बच्चों ये था ब्रीफ हवा के बारे में और ये कोई मुश्किल बात नहीं समझना कि हवा के कितने सारे यूजेस हैं। हवा की मदद से विंड मिल्स चलती हैं, विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। याचेस वगैरह, शिप्स हवा की वजह से चलते हैं। सीड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं यानी डिस्पर्स होते हैं सीड्स हवा की मदद से। और हवा का वाटर साइकिल में भी रोल है, यानी हमारी जिंदगी में बहुत सारी प्रोसेसेस ऐसी हैं जिनमें कि हवा का रोल है। बच्चों आई एम वेरी श्योर कि आपको हवा के बारे में जो मैंने बातें बताई याद रही होंगी। अब आप क्या करेंगे एज एन एक्टिविटी? आप लिखिए अपनी नोटबुक्स में हवा में कौन सी गैस है,
कितने परसेंट्स हैं और हर किसी गैस का हमारी जिंदगी में क्या रोल है। और इन आंसर्स को ऑनलाइन क्लासेस के दौरान अपनी टीचर्स के साथ ज्वाइन कीजिए, जो आपकी किताब के आखिर में एनसीईआरटी एक्टिविटी दी गई है। इसके आपको आंसर्स डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे भी मिलेंगे और आप अपने टीचर्स के साथ ये लेसन पढ़ के आप डिस्कस भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।